वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ गुरबाणी सिੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ गुरु ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ शुद्ध उचारण संथिया बाणी भट्टां दे सवैये। ते मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा भी बहुत सारियां सिख संगतां वल्लों वार-वार विशेष करके यह मंग की जा रही सी भी जिहड़ी सवैयां दी पावन अमृतमई बाणी है, इस पावन बाणी दी शुद्ध उचारण संथिया जिहड़ी है वो सिख संगतां नूं जरूर कराई जावे। ते साध संगत जीओ, अज गुरु साहिब की किरपा दे नाल ये सबब बनया है ते अज असी सारे रल मिल के भट्टां दे सवैयां दी पावन अमृतमई बाणी की शुद्ध उचारण संथिया जिहड़ी है वो असी आरंभ करन जा रहे हाँ। तो मैं आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा अज दे इस प्रोग्राम नूं आप भी शुरू तो लैके एंड तक देखो ते होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी, सब तो पहली बेनती इनू सुनो ते समझो ध्यान दे नाल। इस गल नूं याद रखो, जदों असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अमृतमई बाणी का पाठ करते हाँ तो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक नंबर 1385 तो सवैयां की पावन अमृतमई बाणी जिहड़ी है वो आरंभ होती है। तो इस गल नूं याद रखो भी सब तो पहला असी गुरु अर्जन साहिब महाराज पातशाह जी जिहड़े पंजवें सतगुरु साडे होए हैं, गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के पावन मुखार बेंत उचारण किए हुए सवैयां की पावन बाणी का असीं पाठ करते हाँ। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने कुल मिला के 20 सवैयां की पावन बाणी का जिहड़ा पाठ है वो उचारण किया हुआ है। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के 20 सवैयां की पावन बाणी तो बाद फिर 11 भट्टां वालों जिहड़ी गुरु उस्तत विच सवैयां की बाणी उचारण की है उसकी जिहड़ी है वो आरंभता होती है। ते इत्थे नाल नाल मैं ये भी आप जी के चरणों में बेनती करना चाहांगा भी असीं सवैयां की पावन अमृतमई बाणी के शब्दों के शुद्ध उचारण वाले पासे ही ज़्यादातर असीं ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। सारा फोकस जिहड़ा है वो शब्दों के शुद्ध उचारण वाल ही साडा रहेगा। मैं आप जी के नाल सवैयां की पावन अमृतमई बाणी की जिहड़ी व्याख्या है वो इत्थे एक्सप्लेन नहीं करांगा। हाँ, जिथे लोड़ पेगी किसी शब्द नूं एक्सप्लेन करन दी उत्थे ब्रीफ विच केवल संखेप मात्र टुक मात्र ही मैं तुहाडे चरणों में बेनती साझी करांगा। तो आओ साध संगत जी, असीं आरंभ करते हाँ 1385 अंकां तो सवैयां दी बाणी आरंभ हुंदी है। गुरु अर्जन साहिब महाराज जी के मुखार बेंत तो उचारण की हुई पावन बाणी है जी। सब तो पहला मूल मंत्र का पाठ है, इसका पाठ जिहड़ा है वो तुसीं सरवण करो। पाठ की आरंभता है एक ओंकार। सत संगत जी ख्याल विच रखो, असी पाठ उचारण किया है जी एक ओंकार। सत संगत जी इस गल नूं ख्याल विच रखो, इस शब्द का जिहड़ा पाठ है वो असी ना तो एकमकार उचारण करना है ना असी ओमकार उचारण करना है। इस शब्द का असल पाठ है एक ओंकार। ऊड़े नूं होड़े की मात्रा, फिर साध संगत जी ऐड़ा अखर, ऐड़े अखर के उपर टिप्पी की मात्रा नासकी उचारण होवेगा, फिर कक्के नूं कन्ना, फिर रारा अखर। ओंकार, एक ओंकार। इस तो अगे पाठ है जी सतनाम करता पुरख निरभओ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। सत्संग जी इत्थे ख्याल रखो, ये जिहड़ा शब्दों का पाठ है अजूनी सैभंग, इन्हां दो शब्दों के पाठ नूं असीं इकट्ठा उचारण नहीं करना, क्योंकि ज़्यादातर सिख संगतां जो हैं वो इन्हां दो शब्दों का जिहड़ा पाठ है वो इकट्ठा उचारण करदियां हन। अजूनी सैभंग इस ढंग नाल उचारण नहीं करना। अजूनी जिहड़ा शब्द है इस शब्द नूं असीं वखरा उचारण करांगे। इस शब्द तो बाद असीं पोज देवांगे, हल्का जिहा विश्राम देवांगे। अजूनी, फिर पाठ उचारण करांगे सैभंग। ये जिहड़ा साध संगत जी पाठ है जी, सस्से अखर के उपर दुलावां दी मात्रा की उचारण होएगा सै, इनू से नहीं पढ़ना, सै
फिर आ जी भब्बा अखर, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਸਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਸਹਿਭੰਗ। इस शब्द का जिहड़ा स्वरूप है उचारण का वो इस ढंग नाल जी, सस्से अखर ते दुलावां की मात्रा, फिर भब्बा अखर, फिर ऐड़ा अखर, उहदे उपर टिप्पी की मात्रा, फिर गंगा अखर। साध संगत जी इस गल नूं ख्याल विच रखो, वो जिहड़ा गंगा अखर आ ना जी, उसका इत्थे नासकी टोन विच उचारण होएगा सहभंग। सहभंग अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। ये है जी मूल मंत्र का पाठ। हुण इस तो अगे है साध संगत जी सवैयां दी पावन बाणी का सिरलेख। ये सिरलेख जिहड़ा है कुछ इस ढंग दे नाल उत्थे साध संगत जी लिखिया होया है, आप जी देख सकते हो। सस्सा वावा, फिर यईया अखर, फिर उहदे उत्ते एक लां दी मात्रा। इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे सवैये। सवैये इस ढंग नाल जी, सस्सा वावा, ये जिहड़ा यईया अखर है जी, इस यईये अखर का उच्चारण करांगे ईडी नूं बिहारी लगा के, फिर ईडी उत्ते एक लां, इस ढंग नाल उच्चारण होएगा सवैये। सवैये, फिर आ जी श्री, फिर आ जी मुख शब्द, मम्मे औंकड़ की मात्रा, खखा अखर, श्री मुख, फिर शब्द आ जी बब्बे नूं कन्ना, कक्का अखर। तो तुसी देखो भी कक्के अखर के पैर विच जिहड़ा है वो अद्धे यईया अखर जिहड़ा है वो लगा होया है। ये इस गल नूं ख्याल विच रखो, ये जिहड़ा यईया अखर है जी, यईया अखर जिहड़ा है जदों असी गुरु साहिब की पावन बाणी का पाठ करते हाँ, यईया अखर अपने मुकम्मल पूर्ण स्वरूप दे विच भी साध संगत शब्दां दे विच आउंदा है, सानूं पढ़न नूं मिलदा है। तो यईया अखर जिहड़ा है वो अद्धे स्वरूप दे विच भी जिहड़ा है अखरां दे पैर दे विच जिहड़ा है वो सानूं पढ़न नूं मिलदा है। तो इस गल नूं भी साध संगत जी ख्याल विच रखो, जदों किसी अखर दे पैर दे विच अद्धा यईया लगा होएगा, उस अखर नूं जिहड़ी है फिर सिहारी की मात्रा लगा के उस अखर तो अगे फिर ऐड़ा अखर मुक्ता लगा के असी पाठ उच्चारण करना है, क्योंकि अद्धे यईये नूं उच्चारण करन दा जिहड़ा है यही रूल है गुरबाणी व्याकरण अनुसार। हुण ये जिहड़ा शब्द है जी, बब्बे नूं कन्ना, कक्के अखर दे पैर विच अद्धे यईया लगा होया है। हुण इहदा उच्चारण इस ढंग नाल होएगा जी, बब्बे नूं कन्ना, ये जिहड़ा कक्का अखर आ जी तुसी देख सकते हो, कक्के अखर नूं सिहारी की मात्रा लग जाएगी, फिर अद्धा यईया जिहड़ा है वो साध संगत जी इस ढंग नाल अगे ऐड़े अखर के रूप च उच्चारण होएगा। इसका पाठ उच्चारण करांगे वाक्य। वाक्य इस शब्द का पाठ असी वाक्या ऐड़े नूं कन्ना लगा के उच्चारण नहीं करना, क्योंकि अद्धे यईये नूं उच्चारण करन दा साध संगत जी फार्मूला है, इस नूं ख्याल विच रखो, सिहारी प्लस ऐड़ा अखर। क्योंकि सवैयां दी पावन अमृतमई बाणी दे विच वार वार साध संगत जी अखर दे पैर विच अद्धा यईया जिहड़ा है उसका जिहड़ा पाठ है वो सानूं उच्चारण करन नूं मिलेगा। तो इस पाठ की आरंभता दे विच ही साध संगत जी इस रूल नूं अपने दिमाग विच अपने ख्याल विच रख लो भी जिथे भी किसी अखर ते पैर दे विच अद्धा यईया लगा होएगा उस यईये दा उच्चारण असी सिहारी प्लस ऐड़ा अखर लगा के उच्चारण करांगे। यानी कि जिस अखर के पैर च अद्धा यईया लगा है उस अखर नूं सिहारी की मात्रा लग जाएगी, फिर उस अखर तो अगे ऐड़ा अखर जिहड़ा मुक्ता उच्चारण होएगा। तो इस शब्द का पाठ उच्चारण होएगा वाक्य। सवैये श्री मुख वाक्य। उस तो अगे पाठ है जी मम्मा हाहा लल्ले नूं कन्ना। इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे जी, मम्मे अखर के उपर दुलावां का पाठ, फिर हाहा, फिर लल्ले नूं कन्ना। की पाठ उच्चारण होएगा जी महला। क्योंकि इस गल नूं ख्याल विच रखो, ये जिहड़ा हाहा अखर आ जी, जदों हाहा अखर शब्द दे साध संगत जी सेंटर दे विच लगा हुंदा है, ते गुरबाणी व्याकरण का एक रूल है भी जदों शब्द के सेंटर विच हाहा अखर लगा होवे ते हाहा अखर जिहड़ा है अपने तो पहले अखर के उपर ज़्यादातर जिहड़ा है वो दुलावां की मात्रा वांगू उच्चारण होंदा है। जिवें असी साध संगत जी होर बहुत सारे शब्द पढ़ते हाँ अजिहे, जिवें असी शब्द पढ़ते हाँ जी कहर,
जहर, सहला, गहला, शहर। हुण ये जितने भी शब्द आ जी, कहर, जहर, सहला, गहला, पहला, हुण इन्हां सारे दे सारे शब्दां दे विच तुसीं देखो हाहा अखर जिहड़ा है वो सेंटर विच लगा होया है। ते यह रूल है हाहे अखर नूं उच्चारण करन दा भी हाहा अखर अपने तो पहले अखर ते दुलावां दी मात्रा वांगू उच्चारण हुंदा है। तो इस शब्द का पाठ उच्चारण करांगे महला। फिर उस तो अगे आ जी गिनतीवाचक 5 अंक। इस गिनतीवाचक 5 अंक का जिहड़ा उच्चारण है वो असी करांगे पंजवां, पंजवां बस। तो पूरा पाठ उच्चारण होएगा सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवां। साध संगत जी इस तो अगे पाठ है जी आद पुरख करतार करण कारण सब आपे। इत्थे मैं बेनती करना चाहांगा जितना भी पाठ है सवैयां दी पावन बाणी दा मैं कोशिश करांगा भी सारे का सारा जिहड़ा पाठ है वो बहुत ही स्लो टोन दे विच स्लो मोशन दे विच आप जी दे नाल साझा करा तां जो सानू एक एक अखर दी अते एक एक शब्द दी जिहड़ी प्रोपर टोन है उसकी जिहड़ी प्रनाउंसिएशन है उसका जिहड़ा शुद्ध उच्चारण है शब्द का वो सानू समझ विच आ जाए। तो साध संगत जी ख्याल रख के पढ़ो। असी पाठ उच्चारण करांगे आद पुरख करतार, करतार तो बाद विश्राम चिन्ह लगेगा जी। करण कारण सब आपे। जदों असी इस शब्द के पाठ नूं गा के उच्चारण करांगे तो गा के असी इस ढंग नाल पाठ उच्चारण करांगे जी आद पुरख करतार करण कारण सब आपे सरब रहियो भरपूर। भरपूर तो बाद विश्राम चिन्ह लगेगा जी सगल घट रहियो बेआपे। इस तो अगे पाठ है जी बेआपत देखिए जगत जाने कौन तेरी गत सरब की रखिया करे आपे हर पत। हुण इत्थे साध संगत जी ख्याल रखो इस दो पंक्तियां दे पाठ विच दो शब्द जिहड़े आ वो सानू पढ़न नूं मिल रहे हैं। एक शब्द आ जी बब्बे नूं कन्ना पप्पा तत्ता अखर। बब्बे अखर दे पैर विच साध संगत जी अद्धा जइया लगा होया है। बब्बे अखर दे पैर च अद्धा जइया लगा होया है। एक तां ये शब्द आ जी। दूसरा शब्द आ जी रारा खखे नूं कन्ना फिर खखे अखर दे पैर विच अद्धा जइया लगा होया है। हुण ये जिहड़े दो शब्द आ जी इस गल नूं ख्याल विच रखो इन्हां दो शब्दां दा किस ढंग नाल असीं पाठ उच्चारण करांगे। जिवें मैं पहलां तुहाडे चरनां विच बेनती कीती है भी जदों किसी शब्द दे किसी अखर दे पैर विच अद्धा जइया लगा होवे तो वह अद्धा जइया जिहड़ा है इस रूल दे नाल उच्चारण होएगा सिहारी प्लस ऐड़ा। हुण इत्थे बब्बे अखर दे पैर च अद्धा जइया लगा होया ते बब्बे अखर नूं असीं सिहारी दी मात्रा लगावांगे जी। फिर बब्बे अखर तो बाद साध संगत जी ऐड़ा अखर फिर कन्ना फिर पप्पा फिर तत्ता अखर। तो उच्चारण की होवेगा जी बेआपत। बेआपत इसका पाठ उच्चारण होएगा रारा खखे अखर दे पैर च अद्धा जइया है तो रूल मुताबक खखे अखर नूं सिहारी दी मात्रा लग जाएगी ते खखे अखर तो बाद फिर साध संगत जी ऐड़ा अखर ते जिहड़ी कन्ने दी मात्रा है वो ऐड़े अखर नूं लग जाएगी। उच्चारण होएगा रखिया। एक बार फिर तो उच्चारण करांगे जी बेआपत देखिए जगत, जगत तो बाद विश्राम चिन्ह जानै, जानै नन्ने नूं कन्ना उपर दुलावां दा पाठ है जी जानै कौन तेरी गत सर्ब की रखिया करे। रखिया रखिया शब्द है जी सर्ब की रखिया करे करे कक्का रारा रारे अखर ते दुलावां दा पाठ। मैं साध संगत जी बेनती करना चाहांगा इस गल नूं भी ख्याल च रखो कि जो दुलावां दी मात्रा हुंदी है ना जी दुलावां दी मात्रा दा हमेशा प्रोपर पूरी तरह उच्चारण असीं करना हुंदा है क्योंकि साडे विच एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है जी जिथे असी दुलावां दी मात्रा का उच्चारण करना है उत्थे असी ज़्यादातर एक ला की मात्रा का उच्चारण करते हाँ
पर मैं आप जी नाल ये बेनती साझी करना चाहांगा भी अजिहा नहीं असी करना। जिथे दुलावां की मात्रा है उत्थे दुलावां की मात्रा की टोन उच्चारण करो, जिथे एक लां की मात्रा है उत्थे एक लां की मात्रा की टोन उच्चारण करो। तो इत्थे पाठ उच्चारण करांगे, सर्ब की रखिया करे आपे। आपे पप्पे अखर के उत्ते एक लां की मात्रा है, आपे हर पत। इस तो अगे पाठ है जी अविनाशी। अविनाशी ससे अखर के पैर विच बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे, अविनाशी जिसका नाश नहीं किया जा सकता। अविनाशी अविगत, अविगत पाठ उच्चारण करांगे, अविनाशी अविगत आपे आप उत्पत्त। उत्पत्त शब्द है जी, उत्पत्त का अर्थ होंगे उत्पत्ति। अविनाशी अविगत आपे आप उत्पत्त। एक कक्के अखर ते दुलावां दी मात्रा वा जी। एक तू ही एक तू ही एक अन नाही तुम पात। इस तो अगे पाठ है जी हर अंत नाही पारावार। आह कौन है करे विचार। करे रारे अखर ते दुलावां दा पाठ है जी। कौन है करे विचार। जगत पिता है सरब प्राण को आधार। सरब इस गल नूं ख्याल च रखो। इत्थे साध संगत जी जिहड़ा सरब पाठ है जी, ससे अखर के पैर च अद्धा रारा अखर लगा हुआ है जी। अद्धा रारा अखर जदों लग जाए तो रारे अखर की जिहड़ी टोन है उस अखर दे नाल मिल भी उच्चारण होंदी है। तो इहदा पाठ उच्चारण करांगे सरब। असल में इहदा मीनिंग इहदा अर्थ है सरब इस ढंग दे नाल, पर उच्चारण करांगे सरब। सरब प्राण को आधार जन नानक भगत। भगत तो बाद साध संगत जी असी विश्राम चिन्ह लावांगे। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर। एक जीह क्या बखानै। एक जीह, जीह तो भाव हुंदा जी जेबा। एक जीह क्या बखानै हाँ के बल बल। हुण इत्थे भी ख्याल रखो जी असी पाठ उच्चारण किया है हाँ हाँ हाहे नूं कन्ना उपर बिंदी की मात्रा नासकी टोन उच्चारण करांगे हाँ के कक्के नूं सियारे के। हाँ के बल 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 सद बलिहार। साध संगत जी ख्याल रखो बल बल जिहड़ा शब्द है वो 4 दफ़ा आया है इत्थे। जदों असी 2 बार बल बल शब्द पढ़ांगे उस तो बाद विश्राम चिन्ह लावांगे जी। हाँ के बल 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 सद बलिहार। तो साध संगत जी ये है पहला सवैया। एक दफ़ा असी इहदा पाठ फिर तो उच्चारण कर लेंदे हाँ तां जो सानू पूरी तरह शब्दां दा उच्चारण जिहड़ा है उस समझ विच आ जाए। इसनूं ख्याल विच रखो। असी पाठ उच्चारण किया है सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवा। आद पुरख करतार करण कारण सब आपे। सर्ब रहियो भरपूर सगल घट रहियो बेआपे। बेआपत देखिए जगत जाने कौन तेरी गत। सर्ब की रखिया करे आपे हर पत। अविनाशी अविगत आपे आप उत्पत्त। एक तू ही एक अन नाही तुम पात। हर अंत नाही पारावार। कौन है करे विचार। जगत पिता है सरब प्राण को आधार। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर। एक जीह क्या बखानै हाँ के बल 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 सद बलिहार। साध संगत जी इस तो अगे पाठ है जी इनू सुनो ख्याल विच रखो। अमृत परवासर अतुल भंडार भर। असी पाठ उच्चारण किया है अमृत परवासर अतुल भंडार भर।
परै ही ते परै, परै शब्द पप्पा रारा, रारे अखर के उपर दुलावां का पाठ है जी परै। परै ही ते परै, अपर अपार पर। फिर है जी पाठ आपुनो भावन कर। इत्थे साध संगत जी ख्याल रखना, ये जिहड़ा शब्द आ जी आपुनो, ये शब्द इस ढंग नाल आ जी, ऐड़े नूं कन्ना, फिर पप्पे अखर के पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी हुई है, फिर नन्हे अखर के उपर साध संगत जी होड़े की मात्रा लगी हुई है। मैं आप जी के चरणों में बेनती करना चाहांगा, ये जिहड़ा शब्द है आपुनो, इस गल नूं ख्याल विच रखना है जी, पप्पे अखर के पैर विच जो औंकड़ की मात्रा लगी हुई है उसका भी पाठ असीं उच्चारण करना है। इनू आपनो नहीं पढ़ना, इसका उच्चारण करांगे आपुनो। पप्पे अखर की पैर की औंकड़ की मात्रा उच्चारण करांगे, नालों नाल आपुनो भावन कर, मंत्र ना दूसरो धर। मंत्र शब्द मंत्र, मंत्र ना दूसरो धर, ओपत पर लो। साध संगत जी इन्हां शब्दों का भी ख्याल रखना है। शब्द का पाठ है जी औपत, ऊड़े नूं जिहड़ी है होड़े की मात्रा लगी हुई है। इस गल नूं ख्याल च रखो, गुरु साहिब की पावन बाणी दे विच दो तरह का ऊड़ा जिहड़ा है वो सानूं पढ़न नूं मिलदा है जी। एक ऊड़ा अखर इस टाइप के नाल जिथे ऊड़े का मूँह बंद है जी, एक ऊड़ा अखर इस टाइप के नाल जिथे ऊड़े का मूँह खुला है। इस गल नूं ख्याल च रखना, जिथे ऊड़े का मूँह खुला है इहदा मतलब ये हुंदा है भी इस ऊड़े नूं होड़े की मात्रा साध संगत जी लगी हुंदी है। तो इत्थे ऊड़े अखर नूं होड़े की मात्रा लगी है, तो इसका पाठ उच्चारण करांगे ओपत। ओपत पर लाओ, पर लाओ पप्पा रारा, फिर लल्ले अखर के उपर कनौड़े की मात्रा लगी हुई है जी, कनौड़े की मात्रा। तो इसका उच्चारण करांगे पर लाओ, पप्पा रारा लल्ला, ऊड़े अखर नूं औंकड़ लगा के पर लाओ, ओपत पर लाओ। एक कै शब्द आ जी, इड़ी उत्ते एकला कक्के अखर के उपर दुलावां का पाठ। एक कै निमक तो घर, तत्ते अखर के पैर विच औंकड़ की मात्रा है तो घर। फिर दोबारा साध संगत जी मैं उच्चारण कर रही, इनू फिर तो सुनो। आपुनो भावन कर, मंत्र ना दूसरो धर, औपत पर लाओ, एक निमक तो घर। इस तो अगे पाठ है जी आर नाही समसर, उजियारो निर्मर, कोट पराछत जाहे। जाहे शब्द है जी, ख्याल च रखो, जज्जे नूं कन्ने की मात्रा लगी है, फिर जज्जे नूं कन्ना हाहे नूं सिहारी की मात्रा लगी हुई है। साध संगत जी जज्जे नूं कन्ना हाहे नूं जिहड़ी सिहारी है, हाहे अखर के उपर असीं बिंदी सहित नासकी पाठ उच्चारण करांगे जाहे। कोट पराछत जाहे, जाहे नासकी उच्चारण होएगा जाहे, नाम लिए हर हर। इस तो अगे पाठ है जी जन नानक भगत, भगत तो बाद विश्राम चिन्ह लगावांगे जी, जन नानक भगत दर तुल, ब्रह्म समसर एक जीह क्या बखानै। बखानै नन्हे अखर ते दुलावां का पाठ उच्चारण होएगा बखानै। हाँ के बल बल, बल बल सद बलिहार। यह है जी दूसरा सवैया। इस तो अगे है जी तीसरा सवैया। सगल भवन धारे, एक थे किए बिस्थारे, पूर रह्यो सर्ब मह आप है निरारे। सगल भवन धारे, एक थे किए बिस्थारे, पूर रह्यो सर्ब मह आप है निरारे। हर गुण नाही अंत पारे। अंत पारे तो बाद विश्राम चिन्ह लगेगा जी। हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता। आहा एक अलख मुरारे। अलख पाठ उच्चारण करांगे, अलख पाठ उच्चारण नहीं करना। अलख, अलख शब्द का अर्थ हुंदा है जो लखिया ना जा सके,
जिसका सही स्वरूप जिहड़ा है वो बयान ना किया जा सके। तो पाठ है जी, सगल को दाता एक अलख मुरारे, आप ही धारन धारे। आहा, कुदरत है दे खारे, दे खारे रारे ते इकलां दा पाठ है जी, दे खारे। बरन चेहन नाही मुख ना मसारे, आप ही धारन धारे, कुदरत है दे खारे। बरन चेहन नाही, नाही तो बाद विश्राम चिन्ह आ गया जी, मुख ना मसारे। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर, जन नानक भगत, भगत तो बाद विश्राम आ जी, दर तुल तो बाद विश्राम आ जी, ब्रह्म समसर। एक जी क्या बखानै, हाँ के बल बल, बल बल सद बलिहार। यह है जी तीसरा सवैया। हुण इस तो अगे है जी चौथा सवैया, सर्ब गुण निधानंग। निधानंग ख्याल विच रखो जी, असी पाठ उच्चारण किया नन्ने नूं सिहारी दी मात्रा जी, फिर धद्दा अखर, फिर नन्ने अखर दे उपर टिप्पी दी मात्रा लगी हुई है जी। जी टिप्पी दी मात्रा है, जिवें मैं तुहाडे नाल ये बेनती साझी कीती सी सहभंग शब्द दे बाबत, भब्बे अखर उत्ते टिप्पी दी मात्रा सी, ते आप जी नाल बेनती साझी कीती सी टिप्पी दी मात्रा दा जिहड़ा उच्चारण है वो असीं करांगे नासकी टोन विच, नासकी उच्चारण होएगा। तो इसका पाठ उच्चारण होएगा निधानंग, निधानंग। तो असीं पाठ उच्चारण कीता है सर्ब गुण निधानंग, कीमत ना ज्ञानंग ध्यानंग। हुण साध संगत जी इत्थे भी ख्याल रखना है, दो शब्दों का पाठ है जी जो बहुत ही ख्याल रखन वाला है। गग्गे अखर के पैर विच अद्धा जिया लगा हुआ है, फिर साध संगत गग्गे अखर नूं जिहड़ी है कन्ने की मात्रा लगी है, फिर नन्ने अखर के उपर टिप्पी की मात्रा लगी हुई है। हुण इस जगह ते साध संगत जी ये शब्द का पाठ है। फिर इस तो अगे पाठ है जी धद्दा अखर, धद्दे अखर के पैर च अद्धा जिया लगा, फिर नन्ने अखर के उपर टिप्पी की मात्रा लगी हुई है। ये जिहड़े दो शब्द आ जी, इन्हां दो शब्दों का असीं इस ढंग नाल पाठ उच्चारण करांगे जिवें मैं पहलां तुहाडे चरणां 'च बेनती कीती सी, जदों किसी अखर के पैर च अद्धा जिया लगा होवे ते अद्धे जिये नूं उच्चारण करन दा की फार्मूला है जी। हाँ जी, ये फार्मूला है जी सिहारी प्लस ऐड़ा अखर मुक्ता। तो इत्थे साध संगत जी की इस शब्द का स्वरूप का असल पाठ बनेगा जी, गग्गे नूं सिहारी लग जाएगी क्योंकि गग्गे अखर के पैर च अद्धा जिया लगा होया, फिर उस तो बाद ऐड़ा अखर लग जाएगा रूल मुताबक, फिर ऐड़े अखर नूं कन्ने की मात्रा लगेगी, फिर नन्हे अखर के उत्ते टिप्पी की मात्रा का नासकी उच्चारण होएगा। तो की असल पाठ बन जाएगा ज्ञानंग, ज्ञानंग। फिर है जी इस तरह धद्दे नूं सिहारी की मात्रा, ऐड़ा अखर, ऐड़े अखर नूं कन्ना, फिर नन्हे अखर के उपर टिप्पी की मात्रा का नासकी पाठ उच्चारण होएगा ध्यानंग। तो इसका पाठ है जी सर्ब गुण निधानंग, कीमत ना ज्ञानंग ध्यानंग। ऊचे ते ऊचाओ, चाओ चचे अखर के उपर साध संगत जी ख्याल रखो कनौड़े की मात्रा लगी हुई है जी। ऊड़े नूं दलैंकड़ की मात्रा, चचे अखर के उपर कनौड़े की मात्रा है। ऊचे ते ऊचाओ, जा नीजै, जा नीजै जज्जे नूं कन्ना, नन्ने नूं बिहारी की मात्रा, फिर है जी जज्जे अखर के उपर दुलावां की मात्रा। तो दुलावां की मात्रा का भी साध संगत पूरी तरह उच्चारण करांगे जी। ऊचे ते ऊचाओ जा नीजै प्रभ तेरो थानंग, थानंग थत्थे नूं कन्ना, नन्हे अखर के उपर टिप्पी की मात्रा का नासकी उच्चारण करांगे थानंग। सर्ब गुण निधानंग, कीमत ना ज्ञानंग ध्यानंग। ऊचे ते ऊचाओ जा नीजै प्रभ तेरो थानंग। मन धन तेरो प्राणंग, प्राणंग नन्हे अखर ते टिप्पी की मात्रा का नासकी उच्चारण होएगा जी। मन धन तेरो प्राणंग, एकै सूत है जहानंग, जहानंग नन्हे अखर के उपर इत्थे भी टिप्पी की मात्रा का नासकी उच्चारण होवेगा एकै सूत है जहानंग। कवन उपमा देओ बड़े ते बडानंग, आहा मन धन तेरो प्राणंग,
ਏਕੈ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨੰਗ, ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਡਾਨੰਗ। ਜਾਨੈ, ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜੀ। ਜਾਨੈ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਭਿਓ, ਭਿਓ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦਿਓ, ਜਾਨੈ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਭਿਓ, ਅਲਖ ਅਪਾਰ ਦਿਓ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਕਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐੜਾ, ਫਿਰ ਐੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਕਾ ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਮੁਕਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕਲ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਅਕਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਦਿਮਾਗ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਅਕਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਕਲ। ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਅਕਲ, ਦਿਮਾਗ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਅਕਲ। ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਾਨੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਸਰ, ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ। ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ। ਆਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਰਾਰਾ ਅੱਖਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਈਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਛਲ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬੇਗਾਸੀ। ਬੇਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ। ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਗਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਵਾਵਾ ਫਿਰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਗਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਰਬ, ਕਿਰਿਆਵਾਚੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਵਾਵਾ ਅੱਖਰ, ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਵੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਗਾਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਵਾਂਗ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਾਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ, ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ। ਜਾ ਕਉ ਹੋਹੇ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਜਾ ਕਉ, ਕਉ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਉ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਜੀ ਕੱਕਾ, ਫਿਰ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਕੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਕਨੌੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਉ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੋ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾ ਕਉ ਹੋਹੇ, ਹੋਹੇ ਨਾਸਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਹੇ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਸੋ ਜਨ, ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ, ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਤੋ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਹੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾ ਕਉ ਹੋਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ। ਤੁਮੈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ, ਤੁਮੈ ਮਿਲਾਸੀ। ਤੁਮੈ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਮੰਮਾ, ਫਿਰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ,
ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਹਾਹੇ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਜੀ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਮੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਟੋਨ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਮੈ ਮਿਲਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ, ਜਾ ਕਉ ਹੋਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੈ ਮਿਲਾਸੀ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ, ਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ, ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ। ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਭੱਬਾ ਫਿਰ ਯਈਆ ਅੱਖਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਊੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਭੱਬਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਯਈਆ ਅੱਖਰ ਆ ਜੀ ਇਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਂਗ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਐੜਾ, ਫਿਰ ਊੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਭਇਓ। ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ, ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ। ਭਇਓ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹ ਥੇ ਰਹਿਓ। ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹ ਥੇ ਰਹਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਛੇਵਾਂ ਸਵਈਆ। ਸੱਤ ਸੱਤ ਹਰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਤੇ ਸੱਤ ਭਣੀਐ, ਭਣੀਐ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਭੱਬਾ ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਭਣੀਐ। ਸੱਤ ਸੱਤ ਹਰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਤੇ ਸੱਤ ਭਣੀਐ, ਦੂਸਰ ਆਨ ਨ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ, ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ। ਪਉ ਰਾਤਨ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਪਾ ਊੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਰੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੱਤਾ, ਫਿਰ ਨੰਨੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਪਉ ਰਾਤਨ, ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸੁਣੀਐ। ਨਾਣੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੁਣੀਐ, ਭਣੀਐ, ਸੁਣੀਐ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੱਤ ਸੱਤ ਹਰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਸਤੇ ਸੱਤ ਭਣੀਐ, ਦੂਸਰ ਆਨ ਨ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪਉ ਰਾਤਨ ਸੁਣੀਐ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈਤ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਜਿਹੇ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ, ਚਾਖਿਓ ਤੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਘਾਏ, ਅਘਾਏ। ਜਿਹੇ ਠਾਕੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਪੱਪੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਰਾਰਾ, ਫਿਰ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਹੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ 100% ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੈ ਪਿਆਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਛੇਵਾਂ ਸਵਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸੱਤਵਾਂ। ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਹਿ ਧਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ, ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ, ਧਰਿਓ, ਕਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚ, ਸੱਚੇ ਪਹਿ ਧਰਿਓ, ਸੱਚੈ, ਸੱਚੈ ਚੱਚੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੈ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ, ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ, ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ, ਸਿਰਜਿਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਅਭੁੱਲ,
ਆ ਭੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਭੱਬੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਲੱਲਾ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲੱਲੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਆ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਪਾਰ, ਕੀਮ ਨਹਿ ਪਵੈ ਅਮੁੱਲੋ। ਭੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲੋ, ਇਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ, ਹੋਇਓ ਪਾਠ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਹੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਯਈਆ ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਆ ਜੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਹੇ ਅੱਖਰ ਉੱਪਰ ਹੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਈੜੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਐੜਾ, ਫਿਰ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ। ਹੋਇਓ, ਹੋਇਓ ਜਿਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੂੜੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਬੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਦੱਦਾ ਅੱਖਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਔਂਕੜ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ, ਕਾਵ ਤੋਲ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਹੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹਿਤ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਬਿੰਦ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂ ਪਾਏ, ਤਿਨਹੂ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਬਹੁੜ ਫਿਰ ਜੋਨ ਨਾ ਆਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 7ਵਾਂ ਸਵਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਹੈ ਜੀ ਕਵਨ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਗੱਗਾ, ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਜਈਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਅੱਧਾ ਜਈਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਜਈਏ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਪਲੱਸ ਐੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਅੱਖਰ, ਫਿਰ ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਫਿਰ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ। ਗਿਆਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਆ ਜੀ ਧਿਆਨ। ਕਵਨ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਕਵਨ ਵਿਧ ਉਸਤਤ ਕਰੀਐ, ਕਰੀਐ। ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੀਐ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ 33 ਕੋਰ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ 33 ਕੋਰ, ਤਿਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਰੀਐ, ਪਰੀਐ। ਐੜੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਪਰੀਐ। ਕਵਨ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਕਵਨ ਵਿਧ ਉਸਤਤ ਕਰੀਐ, ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ 33 ਕੋਰ, ਤਿਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਰੀਐ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦ ਸ਼ੇਖ, ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ, ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦ, ਸਨਕਾਦ ਸਨਕ ਆਦਿਕ, ਸਨਕਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਤੇ ਸਨਕਾਦ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ, ਸਨਕਾਦ ਸਨਕ ਆਦਿਕ। ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਨਕਾਦ ਸ਼ੇਖ, ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ੇਖ। ਸ਼ੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਗਹਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਗਹਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਪੂਰ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬ। ਅੱਗੋਂ ਗਹਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਪੂਰ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ। ਜਿਹੇ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਦਇਆਲ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੇ ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ, ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ, ਭਗਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ, ਮੁਕਤੇ ਪਾਠ ਆ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਆ ਜੀ 8ਵਾਂ ਸਵਈਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 9ਵਾਂ ਸਵਈਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਫਿਰ ਆਰਾ ਅੱਖਰ। ਦਾਤਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ,
दते नूं कन्ने दी मात्रा लगा के पाठ उच्चारण करांगे जी। दातार, प्रभ दातो दातार परियो, ये शब्द है जी परियो। इस ढंग दे नाल पप्पा फिर रारे नूं सिहारी, रारे अखर दे पैर विच साध संगत जी अद्धा जीजा लगा होया है। उस तो अगे है जी ऊड़े नूं औंकड़ दी मात्रा। तो इसका पाठ उच्चारण करांगे पप्पा रारे नूं सिहारी। रारे नूं जिहड़ी सिहारी है जी वो ऐटोमैटिक पहला तो ही लगी हुई है, असी सिहारी दी मात्रा अपने कोलों नहीं लगावांगे। रारे नूं सिहारी लगी हुई है जी। उस तो अगे रारे नूं एड़ा अखर लगा के उच्चारण करांगे, ऊड़े नूं औंकड़ दी मात्रा। परियो, प्रभ दातो दातार परियो, परियो जाचक एक शरणा, शरणा पाठ उच्चारण करांगे, शरण की गल है जी। मिले दान संत रेन जे लग भौजल तरना, बिनत करूँ, करूँ शब्द है जी, करूँ मैं करदा हाँ, फस्ट परसन की गल आ, बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे। बिनत करूँ अरदास सुनो। साध संगत जी इत्थे ख्याल रखो, विश्राम चिन्ह का ख्याल रखना है जी। बिनत करूँ, करूँ शब्द तो बाद विश्राम चिन्ह करांगे जी, भी मैं बेनती करदा हाँ। बिनत करूँ अरदास सुनो, तुसी अरदास मेरी सुनो, सुनो। जे ठाकुर भावै, भावै भब्बे नूं कन्ना, वावे अखर ते दुलावां दा पाठ उच्चारण करांगे भावै। बिनत करूँ अरदास सुनो जे ठाकुर भावै, देहो दर्श, दर्श ससे अखर के पैर च बिंदी लगा के पाठ उच्चारण करांगे। देहो दर्श मन चाओ, भगत ए मन ठहरावै, भगत एहो पाठ नहीं उच्चारण करना। साध संगत जी ख्याल रखो भी ये जिहड़ा शब्द है, ये शब्द है जी ईड़ी नूं सिहारी हाहे अखर के पैर विच औंकड़ की मात्रा लगी हुई है। मैं आप जी नूं बेनती करना चाहांगा, ये जिहड़ा शब्द है ये पड़नावाची शब्द है जी। तो इसका पाठ जिहड़ा है वो इस ढंग नाल उच्चारण करांगे, ईड़ी नूं सिहारी की मात्रा, हा अखर मुक्ता, इसका पाठ उच्चारण करांगे ए। इस शब्द का जिहड़ा पाठ है हाहे अखर के उपर होड़े की मात्रा लगा के पाठ उच्चारण नहीं करना, क्योंकि हाहे अखर के पैर च छोटी मात्रा है, औंकड़ की मात्रा, इनू दीर्घ मात्रा होड़े की मात्रा बना के पाठ उच्चारण नहीं करना। ये पाठ साध संगत जी गलत है। इसका पाठ है जी ए। तो ख्याल विच रखना है जी। देहो दर्श मन चाओ, भगत ए मन ठहरावै, ठहरावै। बलियो चिराग अंधियार मह, अंधियार शब्द है जी। अंधियार ऐड़ा उपर टिप्पी की मात्रा, तद्दे अखर के पैर विच अद्धा जइया फिर आरा अखर। तो इसका पाठ की उच्चारण करांगे जी। ऐड़ा उपर टिप्पी की मात्रा, तद्दे नूं सिहारी की मात्रा, ऐड़े नूं कन्ना रारा। अंधियार, बलियो चिराग अंधियार मह, सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। एक बार फिर तो पाठ उच्चारण करांगे। बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उधरी एक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। तो साध संगत जी ये है जी नौवां सवैया। तो पहला जिहड़ा सिरलेख है सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवां, इस सिरलेख के तहत गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने 9 सवैयां का पाठ जिहड़ा है, इस गल नूं ख्याल च रखो, उच्चारण किया है। इस तो अगे फिर गुरु अर्जन साहब महाराज जी के उच्चारण किए हुए सवैयां का पाठ असीं उच्चारण करते हैं। तो ये जिहड़े सवैये हैं, इन्हां सवैयां का पाठ का जिहड़ा सिरलेख है वो भी यही है जी। सवैये श्री मुख वाक्य महला पंजवां, इस सिरलेख के हेठ गुरु अर्जन साहब जी ने 11 सवैयां का पाठ उच्चारण किया है। तो कुल मिला के 20 सवैयां का पाठ गुरु अर्जन साहब जी ने उच्चारण किया होया है। तो आओ हुण इस तो अगे साध संगत जी इन्हां सवैयां का पाठ जिहड़ा है वो असीं उच्चारण करते हाँ जी। इनू सुनो ध्यान देना।